वेलकम टू माय चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी का पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्ट्रेटेजी जान लें कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स का रहेगा। सेकेंड टॉपिक जो रहेगा वो टाइप्स ऑफ रिसोर्स रहेगा। थर्ड जो टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन है। फोर्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल है। फिफ्थ जो टॉपिक है वो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन है। सिक्स्थ जो टॉपिक है वाटर सोर्सेज टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन रहेगा। सेवंथ जो टॉपिक रहेगा हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यूजेज एंड देयर कंजर्वेशन रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या होते हैं? तो रिसोर्स वे होते हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाइड करते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। तो इसका हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्पस। इसका एग्जांपल है टूल्स एंड मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। ये सारे क्या है? हमारे रिसोर्सेज है। अब कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी होते हैं। तो उसके बारे में हम उसके टाइप्स में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि एग्जाम्पल क्या क्या है इसके। फॉरेस्ट है, लैंड है, एनिमल है, रॉक एंड मिनरल्स। ये सारे क्या है? हमारे रिसोर्स है जो हमारी डेली रूटीन में हम इसे यूज में लाते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बनेगी इसमें कि एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our need, some condition technological, accessible, economically feasible and culturally acceptable। अब इसका मीन्स क्या है कि हाउ शुड बी अ रिसोर्स, कैसे होने चाहिए रिसोर्स? तो रिसोर्स होने चाहिए कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए और थर्ड ये है कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, ये तीन चीज़ें क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता चला है कि आपकी सोसाइटी में किसी फील्ड या लैंड पर गोल्ड की खदान है या गोल्ड वहाँ पर है। तो क्या वह गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है? क्या वो टेक्नोलॉजी आपके पास है? मान लेते हैं कि वो टेक्नोलॉजी आपके पास है उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सेकेंड थिंग ये आती है कि क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है। इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स कि जिस गोल्ड को आप एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो क्या आपके पास इतना पैसा है कि वो टेक्नोलॉजी में आप लगा सके? क्या वह जो गोल्ड है वह निकालने के बाद क्या वो इतना एक्सेसिबल है या फिजिबल है या इकोनॉमिकली फिजिबल है कि उससे हमें बेनिफिट हो सके? तो सेकेंड थिंग हम ये मान लेते हैं कि इकोनॉमिकली फिजिबल भी है। अब थर्ड थिंग कि वो क्या कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। जैसा कि सोसाइटी के लैंड के नीचे वह जो गोल्ड है वो मिला है, तो क्या सोसाइटी ये परमिशन गवर्नमेंट को देगी कि वह रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके? तो ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिसोर्स का यूजफुल होने के लिए। अगर ये तीन चीज़ें अगर पॉसिबल है तो रिसोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं और वो रिसोर्स हमारे लिए यूजफुल है। तो क्या होना चाहिए? रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब जो क्लासिफिकेशन के बेस पर जो रिसोर्स हैं उनको टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मीन्स इनके ओरिजिन कहाँ से हुआ है, रिसोर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वह रिसोर्स कहाँ से आया है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबिलिटी के बारे में। एग्जॉस्टेबिलिटी मीन्स उसके जो रिसोर्स है उसके खर्च होने या उसका जो लॉस्ट हो रहा है उसके ऊपर उसके बेस पर हम
पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट हमारा है बायोटिक रिसोर्स। अब ये बायोटिक रिसोर्स वह रिसोर्स होते हैं जो प्रकृति से या नेचर के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं, जो नेचर से ही हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है, हम नेचर के द्वारा ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारी जो रिसोर्स है, ये सारे रिसोर्स है वो क्या है, बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। और बायोटिक रिसोर्स वह होते हैं जिनमें जीवन होता है, जो जीवित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो कि ह्यूमन बीइंग हम जीवित है, एनिमल भी जीवित है, उनमें जीवन है। तो ये सारे जो रिसोर्स होंगे वो किस में आएंगे, बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन के बेस पर ये दूसरा जो पॉइंट है वो है एबायोटिक रिसोर्स। जो एबायोटिक रिसोर्स होते हैं वह नेचर में तो बनते हैं बट वह उनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, वह नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। ये डायरेक्टली नेचर के द्वारा नहीं बनाए जाते। अगर नेचर के द्वारा बनाए भी जाते हैं, बने हुए भी है, तो इनमें जीवन नहीं होता है। तो ये होते हैं एबायोटिक रिसोर्स। तो एबायोटिक रिसोर्स में होता है मिनरल है, रॉक्स है, सन है, लैंड है, ये सारे क्या है, एबायोटिक रिसोर्स में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर रेन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स टू टाइप से डिवाइड किया गया है। तो रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, सबसे पहला तो ये पॉइंट आता है कि रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। तो रेन्यूएबल रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, यानी जब तक अर्थ रहेगी या अर्थ का जो लाइफ रहेगा तब तक ये जो रिसोर्स है हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे। तो इसका जो एग्जांपल है विंड है, जियोथर्मल है, वाटर है, बायोमास है, सोलर एनर्जी है, इनको हम इन रिसोर्सेज को हम रिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, यानी ये लिमिटलेस नहीं होते हैं, इनका लिमिट एक टाइम तक ही होता है। जैसा कि हम ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सारे क्या है, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। आज से मान लो कि आज से 100 या 200 साल बाद ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है या ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये क्या है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। तो इसका यूज़ भी हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बेस पर कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अभी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप क्या होता है कि ऑनरशिप मीन्स अपना अधिकार, इसमें इनको 4 टाइप से डिवाइड किया गया है ऑनरशिप के बेस पर। तो पहला है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स, सेकेंड है कम्युनिटी रिसोर्स, थर्ड है हमारा नेशनल रिसोर्स एंड फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स वह रिसोर्स होते हैं जिसके हम ऑनर होते हैं या जिस पर हमारा अधिकार होता है। जैसे कि मान लो कि आपकी बुक्स है तो आपकी बुक पर आपका अधिकार है, आप उसके ऑनर हुए। या यदि आपकी लैंड है, यदि आप फार्मर हो, आपके पास एक लैंड है तो आप क्या हुए, उसके ऑनर हुए। यदि आपके पास हाउस है, कार है, बिल्डिंग है, मशीन है, तो उसके आप क्या हो गए, प्राइवेटली ऑनर हो गए। तो वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल ऑनर होते हैं, उस पर आपका ही अधिकार होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कम्युनिटी रिसोर्स क्या होते हैं। अभी कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं ये समूह में होते हैं, यानी इसमें पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। जैसा कि हम समझ लें कि सोसाइटी का पार्क है, गार्डन है, तो ये सारे क्या होंगे, कम्युनिटी रिसोर्स होंगे। इस पर किसी का इंडिविजुअल अधिकार नहीं होगा। यदि आपकी सोसाइटी में कोई पार्क है तो उसमें पूरी सोसाइटी के लोग वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं, वहाँ पर जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। उस पर किसी का प्राइवेट कोई ऑनर नहीं होता है। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स। अभी नेशनल रिसोर्स किसे कहते हैं, नेशनल रिसोर्स वह होते हैं जिसमें उस कंट्री का अपना अधिकार होता है। जैसे कि हमारी इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में जितने भी रिसोर्स या इंडिया के जो एक एरिया है, यानी जो एक एरिया मीन्स इंडिया का जो ओशनिक एरिया है या किसी भी नेशन का ओशनिक एरिया 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, वहाँ तक के जितने भी रिसोर्स है वो उस
वह कंट्री उस रिसोर्स को यूज़ कर सकती है। तो ये होते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स में किसी भी कंट्री का अपना एक अधिकार होता है उन रिसोर्स पर, और ये कहाँ तक होते हैं? 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। और अगर किलोमीटर की बात की जाए तो 22.2 किलोमीटर तक यह एरिया हमारा स्प्रेड है। यहाँ तक कि जितने भी रिसोर्स है वो हम रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि जो नेशनल रिसोर्स है वो कितने नॉटिकल माइल्स तक यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी कंट्री का कितना नॉटिकल माइल्स यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें 12 नॉटिकल माइल्स उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्स। अब जो इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं इस पर पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है कि इसमें कोई ये नहीं बोल सकता, यूएसए ये नहीं बोल सकता है कि उसका सन उसका है, मून उसका है, या कि मून पे वो पहले गया था तो इसलिए वो मून उसका होगा, ऐसा नहीं है। इस पर पूरा वर्ल्ड का अधिकार या वर्ल्ड का इसमें ऑनरशिप इसकी होती है इन रिसोर्सेज पर। तो कितने किलोमीटर तक होती है? तो ये किलोमीटर होती है, 200 किलोमीटर तक ये एरिया होता है जहाँ तक ये पूरा वर्ल्ड इसे यूज़ कर सकता है, ओशनिक एरिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा मैंने जितना भी समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें जितनी भी बातें जो मैंने समझाई है अगर आपको अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल को या इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हो तो आगे के जितने भी 10th क्लास के मैं वीडियो बनाऊंगी वो आपको इसमें सारे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।